उन्होंने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, बेटा कि मैंने डीएड किया, डीएड करने के बाद मेरे गांव से जो है 12 किलोमीटर पर एक स्कूल में मैं 3,000 रुपये महीने का काम करने लगा। कितने पैसे पर काम करने लगा? 3,000 रुपये महीने पर मैं स्कूल में काम करने लगा। रोज सुबह मैं साइकिल से वो बिहार जाता, स्कूल से वापस आता, बस ये रूटीन मेरी जिंदगी का था। सोचते सोचते कि मैंने सोचा कि मैं कब तक जो है ये 3,000 रुपये पर काम करूंगा और साइकिल से जाऊंगा, एक गांव से दूसरे गांव जाऊंगा और ये काम करता रहूंगा। वो ऑफिसर ने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, बीए किया। बीए करने के बाद उन्होंने अपने 5 दोस्तों को जमा किया और कहा कि यार हम कब तक ये काम करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया है तो हम 5 लोग अपने आधार कार्ड डालते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो किताबें खरीदते हैं। वो 5 दोस्तों ने आपस में मशवरे किया, बोला ना, हाँ 5 दोस्तों ने आपस में मशवरा किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है वो किताबें खरीदी। उसका बहुत ज्यादा है बेटा, लेकिन किसी चीज का आपको करना बहुत मुश्किल है और उसको आप ऊपर कायम रहना उससे ज्यादा मुश्किल है। वो 5 दोस्तों ने जब वो किताबें जमा की, उन्होंने स्टडी शुरू की। उनके 4 दोस्त तो पीछे हो गए, लेकिन वो अकेला आदमी था जो उसने बाकायदा जो है स्टडी किया। स्टडी कर उसने एमपीएससी का एग्जाम दिया और पहले ही टर्म में वो आदमी जो है एमपीएससी के लिए सिलेक्ट हो गया। क्या कर रहे थे वो? 3,000 रुपये महीने पर डीएड करने के बाद एक गांव से दूसरे गांव जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। सुबह स्कूल घर से निकलते थे तो उनको कोई देखता नहीं था, घर पर वापस आते तो कोई देखता नहीं था। लेकिन जैसे ही गांव के लोगों को ये मालूम पड़ा कि हमारे गांव का लड़का डेप्यूटी एसपी बन गया, अभी हमें से कितने सारे बच्चे जिनको एसपी का फुल फॉर्म नहीं मालूम हुआ है ना बेटा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या होता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट का मालक होता है, पूरे जिले का मालक होता है। तो जब गांव के लोगों को ये मालूम पड़ा कि हमारे गांव का एक किसान का लड़का जो है वो एसपी बन गया, तो गांव वालों ने क्या किया? पूरा गांव बस स्टैंड पर जमा हो गया। वो जब वो रास्ते से अपने गांव के कॉर्नर पर आया तो गांव के लोगों ने वो कॉर्नर से लेकर तो उसके घर तक गुलाब के फूलों की जो है वो ये लगा दी और कांधे पर बैठकर ढोल ताशे उसको बजाते हुए उसको घर को लाया और उसका इस्तेमाल किया। इससे पहले उसका ऐसा इस्तेमाल मेन मशीनरी काम करती है वो कौन सी है? वो ब्यूरोक्रेसी की, जो ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, उन मिनिस्टर्स को क्या डिसीजन लेना है, कौन से फाइल पे साइन करनी है, ये भी उनको कौन बताता? ये लोग बताते हैं। और ये पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर इस पोस्ट पर आप चले गए तो इंशाअल्लाह आप हमारे मुल्क के और कौम की बहुत खिदमत कर सकते हैं। तो ये इदारा जो शुरू हुआ, ये आज़ादी से पहले से काम कर रहा है। 1926 से ये इदारा काम कर रहा है, जब हमारे मुल्क पे अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेजों ने ये इदारा कायम किया, उनको उस वक्त के आला तरीन अफसरान को सिलेक्ट कर रहे थे। उस वक्त उसको फेडरल कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता था। बाद में आज़ादी के बाद उसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम दिया गया। अब इस यूपीएससी के अंदर बहुत मुख्तलिफ तरह के एग्जाम्स हैं। यूपीएससी एग्जाम नहीं है, बल्कि यूपीएससी एक इदारा है और यूपीएससी मुख्तलिफ एग्जाम लेता है। उन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा अहमियत इस एग्जाम को है, वो कौन सी है? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। कौन सी है? सिविल सर्विसेज, जिसके जरिए आईएएस आईपीएस बना जाता है। सिविल सर्विसेज के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर। पहली एग्जाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दूसरी एग्जाम है इंजीनियरिंग सर्विसेज, तीसरी एग्जाम है मेडिकल सर्विसेज, फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसके बाद नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिकल सर्विसेज। इतनी मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्स जो है ये यूपीएससी इदारा लेता है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा अहमियत है सिविल सर्विसेज। अभी देखो आप में से आप लोग तो सब ग्रेजुएट कर रहे हैं, बहुत से बच्चों का टारगेट रहता है कि हमको आगे जाके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ और किसी पोस्ट में जाना है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या और कुछ बनना है, आप बनिए, लेकिन वो बन के गवर्नमेंट की एग्जाम देके गवर्नमेंट का ऑफिसर बनिए। जैसे अगर किसी को इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग करें, इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी दें
और प्राइवेट इंजीनियर बनने के बजाय गवर्नमेंट का इंजीनियर बने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के जरिए। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं या साइंटिस्ट जो होते हैं वो MBBS या डॉक्टर करने के बाद BMS करने के बाद BMS करने के बाद ये मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन देकर यहाँ पर जाते हैं। अगर किसी का इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है BCom कीजिए, MCom कीजिए। अगर किसी का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पर BA हिस्ट्री MA हिस्ट्री करने के बाद PhD हिस्ट्री करने के बाद आप यहाँ पर जा सकते हैं। स्टूडेंट TC का एग्जाम 8 दे सकता है। तमाम के तमाम बच्चे यहाँ पर बैठे सिर्फ हमारी गैलरी आर्ट्स के बच्चों को छोड़कर सब बच्चे 12वीं पास है और आज ये TC का या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम दे सकते हैं। 5 से 6 किताबें जो है RRB की स्पेशलाइज्ड जो है वो किताबें RRB के रिक्रूटमेंट की है। आप अपनी पढ़ाई कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको TC के उससे RRB के एग्जाम पास करने से कोई भी हो सकता है। आज का मकसद ये है कि आप आपके एकेडमिक्स के साथ साथ जो है ये तमाम पोस्ट जो हर साल निकलती है हजारों की तादाद में निकलती है, इस पर भी ध्यान दें। उसके बाद हम देखते हैं कि NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिस्टम जो है IBPS का एग्जाम ये बैंकों में नौकरियां देने का काम करता है। अब बैंकों में हमारे लोग होंगे तो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, हमारे बेरोजगारों को जो कर्जा देंगे, लोन देंगे, उसके से हमारा परसेंटेज बढ़े। बैंकों में भी हमारे लोग होना चाहिए। इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी में, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में हमारे लोग होना चाहिए। तो ऐसे बेशुमार आधार है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो सिर्फ 10th के बाद से एग्जाम 10th की बेस पर ही जो है एग्जाम देता है। अब 10th पास है, 18 साल की आपकी उम्र है, हजारों की तादाद में, मैं 100, 200, 500 नहीं बोल रहा, हजारों की तादाद में स्टेनोग्राफर, सीनियर अकाउंटेंट, क्लर्क, ये तमाम के तमाम पोस्ट निकलती है और बेसिक नॉलेज उसमें आपका टेस्ट किया जाता है और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिल सकती है। तो आज का मकसद ये है कि आप जो है यहाँ से अपना UPSC का, MPSC का, IBPS का, बैंकिंग का और तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लेती है, इसका आज से ही अपना टारगेट फिक्स करें और इसकी तैयारी में लग जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकंड चीज आती है अब जो UPSC की बात जब इरफान साहब कर रहे थे तो बात ये हो रही थी कि भाई इतने बहुत सारे सिलेबस, इतना जो 7वीं 8वीं का हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग तमाम चीजें पढ़ना है तो वाकई में ये लोग पास होते क्या? तब हमको जो है आज वो हमारे आइकॉन्स या हमारे हीरोज उस पर नजर आ रहा है कि ऐसे कुछ बच्चों ने एग्जाम पास किया है क्या? तो बेशक जरूर किया है। ये सबसे पहले हमको आज का जो मोटिवेशनल सेमिनार ये भी बात करता है, ये भी हमको बात सीखना है कि ये समझना है कि हम ऐसा से कमतरी से निकल जाए। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम ये नहीं कर सकते जलगांव में रहकर। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारे 12वीं का एजुकेशन जो है वो उर्दू मीडियम से हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपके सामने, ऐसे हीरोज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो है इस पर जिन्होंने अपना माशाअल्लाह, अल्लाह तो गवाह रहना, ये नौजवानों ने हाथ ऊपर किए है, अल्लाह तो गवाह रहना, इनके जज्बे को कबूल करना कि जितनी भी सोच होगी, जिस सोच से भी वो आए होंगे उस वक्त उनके जहनों में ये बात होगी नहीं होगी, ये तो हम नहीं जानते, अल्लाह तो ही जानता है। लेकिन आज ये अपने जहनों में ये बीज होना चाह रहे हैं कि हम भी सभी नस्ल बनेंगे, हम भी अल्लाह के बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, और सब कॉमन बैकग्राउंड के हैं। कोई लखपति करोड़पति के घरों के बच्चे नहीं है जो IPS और IAS बने। और मैं जब आप पर नजर डाल रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कॉमन बैकग्राउंड के, खाते पीते घर के, अच्छे घर के हैं, लेकिन बहुत करोड़पति लखपति के यहाँ के नहीं है, वरना आप हॉल में नहीं बैठे। हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर एहसास है कुछ कर दिखाने का, लेकिन सिर्फ जज्बे से काम चलेगा? सिर्फ ये सोच लेना कि हाँ मैंने भी IAS IPS करना चाहिए, इससे काम नहीं जाएगा? ऐसा कभी हुआ है कि सिर्फ ख्वाब देखे और उसके मुताबिक अमल नहीं करे? वो भी जाग के आपको सिर्फ ख्वाब देखने का बोले थे, आपको सोए हुए ख्वाबों की तो बात ही अलग है। तो बगैर अमल के हो जाएगा? मैं आपको कुछ बातें जल्दी से बताकर अपनी बात समझने की कोशिश करूंगा। क्यों हमारे जहनों में ये चिंगारी नहीं भड़कती?
क्यों नहीं पैदा होती? हम पहले हमारे क्या नुकसान है उसके बारे में गौर करेंगे, फायदे ऑटोमेटिक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे नुकसान क्या है इस पे गौर करना चाहिए। अगर हमारे घर की छत आज गल रही है, छत से पानी टपक रहा है, हम परेशान हैं, तो हम ये कह के नहीं छोड़ देते कि जाने दो नया घर बनाने वाले हैं। नया घर बनाएंगे लेकिन पहले हम उसको रोकते हैं। तो सबसे पहले आज आपको एक काम करना पड़ेगा जो बहुत अहम है मेरी नजर में, और आप उससे इत्तेफाक करेंगे, वो है कि आपके होने वाले नुकसानों का आपको एहसास होना चाहिए। नंबर 1, हमारी नजर में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम तालिब इल्म हैं, हम SYBSE तक PYBSE तक पहुंच गए, लेकिन हमारा पिछला एजुकेशनल लॉस मोर देन 60% हो चुका है, मोर देन 60। ये परसेंटेज में मैं मायूस नहीं हूं, बहुत पॉजिटिव हूं, अल्लाह की तरफ से उम्मीद है, इसलिए मैं 60% बोल रहा हूं। नहीं तो ये लॉस आपका 80 to 85% हो चुका है। और जिसका एग्जाम के लिए जैसा दोस्तों के अंदर वो करा मैंने फैसपुर में, तो जैसे मेरे दोस्त है कि ग्रेजुएशन है जो बड़े, तो उनसे भी मैंने जैसा वो यहाँ तो उन्होंने उनको SSC CGL एग्ज़ाम के बारे में दिए, उसके लिए उन्होंने कोर्सेज भी मुझे बताया और क्लासेज भी दिए, जैसे आदित्य पाटिल सर, जैसे अलग अलग सर क्या बनना चाहिए? इनकम टैक्स ऑफिसर की इनकम टैक्स ऑफिसर बहुत जोर से कर रहे हैं। जस्टिस नहीं मिल पाता, जिनको जस्टिस नहीं मिल पाता उनकी हेल्प करनी है, स्पेशली जो अफोर्ड कर पाते लॉयर उनकी हेल्प करनी है। और मुझे साथ ही साथ ग्राफिक डिज़ाइनर भी बनना है, उनसे मैं सब टीचर से हेल्प लेती हूँ, सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ। मेरा नाम फरहान फारूकी है और मैं TY का स्टूडेंट हूँ IT का, और मैं अपनी लाइफ में क्लाउड इंजीनियर बनना चाहता हूँ जो कंपनी के सर्वर को हैंडल करते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो लॉयर की पड़ती है, तो मैं एक ऐसा लॉयर बनना चाहता हूँ जो अपने मास्टर को सुना सको। कैसा भी कैसा है कि आपको मास्टर दे गए वक्त थोड़ी होगा, उसके ताल्लुक से भी बहुत सारे ऐसे मसले पेश आए जिनकी वजह से अपनी कौन पीछे रह चुकी है। कहाँ तक मसला आता है, कोर्ट हाई कोर्ट पॉलिटिशियन की तो बात छोड़ दो, वहाँ पर तो बहुत ही लॉस काम करना मुसलमानों का, मुसलमान आगे आता है कोर्ट हाई कोर्ट, उसके अलावा कहीं हाई कोर्ट का फैसला आगे फैसला रहता है। इसलिए मैं अपने कौम का ऐसा लॉयर बनना चाहता हूँ जो अपनी कौम को सही फैसला दे सकूं। आज तो तुमने बोले कि हमको भी ऑफिसर बनना है, हमको भी DSP बनना है, हमको भी कलेक्टर बनना है। आज ये टर्निंग पॉइंट ये है बच्चों कि तुम्हारे दिमाग में ये वो एहसास कमजोरी निकाल कर हमारी टीम ने ये जज्बा भर दिया कि हम भी कलेक्टर बन सकते हैं, हम भी DSP बन सकते हैं। ये हमारी जिंदगी का मिशन है, ये हमारी कामयाबी। अब तुमने ठहराई थी कि क्या बनना है तो कैसे बन जाएंगे कि बाबा का काफी जाएगा 200 रुपए का तुमको कलेक्टर बना देगा? करना पड़ेगा ना, उसके लिए हासिल करना पड़ेगा। तो फिट गोल करने का आज टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में आया है। ये गोल जिस दिन फिट हो जाएगा फिर वो मुस्तकिल सर को बैठकर जा मत रहे रुक, जा मत रहे रुक, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इंटरेस्ट से बैठो, ऐसे दाल है, ऐसे दाल का आंखें भी लिख दी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह सभी नजर की ऐसी कटिंग करते हैं, मर्दों वाले की अपनी तो सिवाई का गर्दन नहीं होना, मर्द की गर्दन। क्या कहा उसने? मैंने प्राइमरी को सोचा था मुझे इस लाइन के अंदर हमें ऑफिसर बनना है, उसके अंदर फर्क आ गया, जूता पैंट कोट पहनने लगा। अब तुमने बोले जाकर घर में कि आज डैडी हमारा प्रोग्राम हुआ, मैंने ठहर लिया और आज तय कर लिया मुझे DSP बनना। पहले अब्बा तुम्हारे को मिला ताजा जाकर DSP बनना है। माँ बाप भी कोई करते कि तुम DSP बन सकते, फिर तुम मोहल्ले में शाम पे जाएंगे तो कुछ चौका के ऊपर बाकरों में बच्चे पड़े हुए हैं, तो बैठ के हो गए जैसे देखेंगे आए अपना DSP आ रहा
चाहेंगे, यानी दोस्त भी नहीं चाहेंगे कि तुम डीएसपी कैसे बनेगा, कैसे बनेगी बताओ मुझे। आपको जवाब देना है कि मेरे दोस्तों तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आज आप कहीं जा रहे होगे तो वापस घर पे जाना, बोलना मैं आज अपनी घर पे जाके अपनी नोटबुक निकालूंगा, किताब निकालूंगा, अखबार निकालूंगा और पढ़ाई करके बेटा एक दिन मैं कलेक्टर बन के आऊंगा। तुम जितना इस चौक के अंदर मेरा मजाक उड़ा रहे इंशाअल्लाह तुम मेरे को देख के साहस करने की देखते हैं, ये जज्बा होना ये नहीं जानते अपना मजाक उड़ा अपने जाके कलेक्टर में डीएसपी बनते हमारी उम्र नहीं बनने का। तो बच्चियाँ जाएंगी आज मम्मी आज हमारा प्रोग्राम हुआ, मैं भी इल्म आपको कैसा और ऐसे कुछ कानूनी बता करने आज बीएमएस अपना टारगेट बीएमएस, अपना टारगेट डॉक्टर बीएमएस, उसके साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो। तो जिस तरह वो आज आयुष आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ 5 पैथी को मिला के आयुष बोलते हैं, उसकी बहुत बनकर बैठी है बहुत। और आप बीएमएस कर रहे, बीएमएस कर रहे, एमबीबीएस कर रहे, तो एक का जीव सदाशिव ओनली वन डॉक्टर है। मुंडे साहब आए थे ना यहाँ पे डीएसपी, वो डीएसपी साहब एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर थे अपने, कई डॉक्टर उनके आगे जल और चपला घर पे क्या वो बनने की फिक्र है और साथ में अपना मिशन भी कर लेते। तो इनको बच्चियों को भी बहुत तकलीफ होती है। हमने आज मैंने तय किया मैं कलेक्टर बनना चाहती या वो काबुली की तरह मैं भी जो है वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती। सबसे पहले अम्मी चुप है, जरा रोटियां पका लेना हाथ पीले करे तू खर्चा नहीं करना चाहता। क्या बोलिए आप लोग ने कि मुझे ये कहे समाज नहीं चाहता, उसकी मां ने बनाया, देवा मां ने बनाया, समाज ने क्या बोला, क्या मारा उसको लड़की को बनी होगी हाथ पीले करो उसको छुट्टी नहीं, आपने घर में रहना, मुझे बनना है मैं बनूंगी हिम्मत से। अब बहुत से लोग बोलेंगे जैसे मैंने सवाल पूछा मेरे ख्याल से 7-9 के बच्चे थे के बच्चे बोलो तुम्हारा क्या कहना है कि बोले सब मेरे सवाल बोलो बेटा तो 18-19 किलो का था वो ऐसा बोले इतने सारे कलेक्टरों को नौकरियां लगेंगे क्या? मैंने कहा अल्लाह ने क्या बोला अपना साथ दिया इससे अल्लाह ने मेरी मदद की, हम इखलास से काम करें तो कोई लालच नहीं मिली। तो कलेक्टर बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे तो कमा के तुम अपने माँ बाप अपनी बीवी बच्चे हम खुद आपसे मानने वाले, हम तो इखलास से कर रहे हैं, हम आपको बनाना चाहते हैं, कोई उसका पैसा नहीं है, कोई आपसे कोचिंग के पैसे नहीं है। 7वीं 9वीं और 11वीं की किताब है, 120 की और एक किसी के तो 100 रुपये है, 220 और कलेक्टर डीएसपी का एग्जाम होता है तो 100 रुपये उसके फॉर्म की कीमत है और 350 उसकी एग्जाम फीस है। तो कलेक्टर बनने में कितने रुपये लग रहे? 450 का कलेक्टर, 450 का डीएसपी। कितना आसान काम है, अरे सस्ता माल है इसके लिए तुम बोलती है उसकी तरफ। मैंने बोला बच्चे चल बता, तो उसने मुझे पूछा कि अंकल इतने सारे कलेक्टरों को नौकरियां मिलेगी क्योंकि टीचरों को नहीं मिल रही तो कलेक्टरों को कहाँ से? यार अच्छा सवाल पूछा, अल्लाह ने मदद की, वो रिपीट में कर रहा हूँ। आप तो ने बताया ना यूपीएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, टीसी बनना है, क्लर्क बनना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 2 ऑफिसर बनना है, तहसीलदार बनना है, नायब तहसीलदार बनना है, उसके बाद में आईबीपी बनता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग ना IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग। आपकी बच्ची गई कौन सी बैंक? HDFC बैंक में, HDFC बैंक
ऐसी बच्ची ने जब IBPS का एग्जाम पास की तो उसको 2 बड़ी बैंक की ऑफर आई, हमारे यहाँ। तो बच्ची ने यहाँ पर IBSC बैंक को प्रीफर किया। सर सैलरी बता तो हम बनने के लिए कितनी सैलरी? सर 60,000 रुपये। 60,000 से शुरुआत सर की बच्ची। और हाँ इधर भी है, इधर बच्ची भी है, आपकी बहन की वो मिसाल है आपके साथ। अब आप समझते बैंक बोले तो अपन कैसे के जाने। आप एग्जाम हमने आज शुरू करे, 17 बच्चों ने एडमिशन लिए, 17 दिन होने के पहले 2 बच्चे, बाकी के बोले घर पे भेज दो हमको, हम बगैर फीस के बगैर कोई पैसे लेके पढ़ा रहे। सर ने बोले मेरी बच्ची को जो हमने ट्रेनिंग कराए मैं खुद उसका पीरियड लूंगा, लेकिन अपने बच्चे जाना चाहिए। 17 से आज 1 खतरा भी नहीं। जलवायु तो मौजूद है, दूसरा ही। चलो बच्चे ने मुझसे पूछा सवाल, मैंने कहा बेटे एक काम कर, तू 50-50 किलो का वेट लिफ्टिंग उठाएगा क्या? बोले सर मैं वो तो हिलने का भी नहीं दे रहे थे। अच्छा बोले 80 किलो का? नहीं बोले वो भी नहीं है। अच्छा मैंने कहा 50 किलो का? बोले शायद लेके थोड़ा एक आध दिन इधर उधर हो जाए। अच्छा मैंने कहा 20 किलो का? बोले 20 किलो का? अरे सर मैं तो जाऊंगा, यूं जाऊंगा और यूं करके मैं वेट लिफ्टिंग में जीत कर आ जाऊंगा। बस मैंने कहा बेटे हम तुझे 100 किलो का कलेक्टर DSP दे रहे हैं, तू 20 किलो का तहसीलदार में मिला तो कुर्सी लेके भाग जा, तहसीलदार बन के बैठ जा। अब आपको समझ में आएगा कि वकाल सर ने जो बताया आपको कलेक्टर का बताया, लेकिन वो चीजों में जाकर रोटी नहीं डाले थे। अगर तुमको बोल देंगे तो तुमको TC में तहसीलदार बनाना है तो पूरे के पूरे वहां भागेंगे और कलेक्टर को डर जाएंगे। जब आप कलेक्टर की तैयारी करेंगे, IPS की तैयारी करेंगे तो बाकी के एग्जाम आपके 20 किलो के हो जाएंगे बेटा, आसानी से बच जाएंगे। और वहां बैठकर भी तुम 5-6 बार एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार तहसीलदार बन गए तो एग्जाम नहीं दे सकता है। इसका बहुत लोग कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत लोग कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट 99% वाले लोग भी होना। लेकिन अगर ने क्या बोला, फैसला कुछ हो गया तो इससे कुछ क्या करूं मैं, क्या करूं क्या, जब तक के तो धरती का पहला बैंड गाँव है पिता हो गया, क्या करूं पुलिस भेजू क्या नहीं भेजू, जब तक के तो लोगों ने घर जला दिया। फैसला कैसा हुआ इसके अंदर, सर अभी फला गाँव के अंदर राइट हो गया, ओके कंट्रोल रूम लेके जाओ आपको, डंडा मारो नहीं मार, आपको क्या गोली मार। फैसला करने की ताकत। और मियां भैया में फैसला तो वो जल्दी होता, हाँ ये फिल्म में तैयार हो जाता,